So guys, welcome to our part 2 of Buildings India's Best Creed Aventus Alternative। भाई साहब, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूं कि हमने पिछली बार क्या बात की थी। एकदम आराम से मैं ब्रीफ कर देता हूं। बेसिकली हमने एक ओवरऑल व्यू देखा था लास्ट वीडियो में कि भाई साहब क्रीड एवेंटस के कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं, किस किस प्राइस रेंज में, ऊपर से देखा था कौन कौन क्या क्या ऑफर कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने मेरे पास जो ओरिजिनल क्रीड एवेंटस का डिकैंट है उसको भी हमने डिस्कस किया था फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ लेमैन। ठीक है, हु इज नॉट अ लॉट इनटू फ्रेग्रेंसेस। कॉम्प्लेक्स नोजेस को चीजें थोड़ी सी अलग तरह से समझ में आती है, लेकिन आप एक चीज याद रखिए, कॉम्प्लेक्स नोजेस को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बात को समझिएगा। कॉम्प्लेक्स नोजेस को जो चीजें समझ में आती है ना, जो डेप्थ, मेरे दोस्त, वो जेनेरिक ऑडियंस या मैं बोलूं जेनेरिक जो लोग होते हैं, जो जनरल पब्लिक है, उसको वो नोट्स नहीं पकड़ में आते हैं। उन लोगों को पकड़ में आते हैं एकॉर्ड्स, वो भी बहुत मुश्किल से। एकॉर्ड्स मतलब मल्टीपल नोट्स मिक्स होके, मल्टीपल इंग्रेडिएंट मिक्स होके एक तरह की जो खुशबू बनाते हैं उसको हम लोग एकॉर्ड बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं गलती कर सकता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा, जस्ट बिकॉज मेरे पास कैमरा और माइक है, मुझे बहुत ज़्यादा आप लोग उच्च स्तर का रिव्यूअर या परफ्यूमर वाले आईने से स्पेक्स से ना देखें। आप लोग मुझे एक आम आदमी की तरह देखें जिसका एक सक्सेसफुल परफ्यूम ब्रांड है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस अपने डैडी नाम के परफ्यूम ब्रांड को बिल्ड करते हुए मैंने कई सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हैं पिछले 2.5-3 सालों में, कई सारी चीज़ें समझी हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने समझी है लेकिन जिनको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए भाई साहब एज अ हॉबी, एज अ पैशन, मैंने साइड बाय साइड सोचा कि चलो कुछ अपनी जो फ्रैग लवर या जो मैं बोलूँ फ्रैग हेड कम्युनिटी है ना भाई साहब, उसको कुछ बढ़िया सी चीज़ मिल के क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने ये मिशन स्टार्ट किया। तो कमिंग बैक टू आवर अर्लियर पॉइंट, मैंने आप लोगों को बोला था कि जनरल ऑडियंस को कॉम्प्लेक्स नोट्स नहीं समझ में आते। एंड अगर आप मेरी बात का यकीन करें ना, 100 लोगों के झुंड में एक मुश्किल से इंडिया में आपको फ्रेग्रेंस लवर मिलता है, या मैं बोलूं 100 में से केवल 10% आदमी आपको परफ्यूम लगाए मिलते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द मेन डोंट यूज परफ्यूम। तो भले ही हम लोग फ्रैगहेड कम्युनिटी को देख के, सीख के, इनकी रिकमेंडेशंस को हम फॉलो करके हमारा सेंस ऑफ स्मेल इम्प्रूव हुआ है, हम लोगों ने बहुत अच्छे परफ्यूम्स लिए हैं, लेकिन मैं आपको अभी भी एक चीज़ बता देता हूँ, आज भी 90 to 95 या मैं बोलूँ 97-98% लोगों को क्रीड एवेंटस क्या है नहीं पता, डियोर सवाज क्या है नहीं पता। मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दे नो वेरी लेस। सो मैंने आप लोगों को ये चीज़ इसीलिए बताई बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने एक जेनेरिक इंसान की तरह ओरिजिनल क्रीड एवेंटस को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, ना ही सिर्फ क्रीड एवेंटस को हमने थोड़ा डेप्थ में समझा था, लेकिन बाकी सारे हम लोगों ने थोड़ा सा टॉप पे, सरफेस लेवल पे हम लोगों ने सबको कि अलग अलग फ्रेग्रेंसेस क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्राइस पॉइंट पे, इसका एक ब्रीफ देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग ना नीचे से ऊपर जाएंगे ये समझने के लिए कि भाई साहब व्हाई नोबडी इज एबल टू बिल्ड अ गुड ड्यूप, क्लोन, इंस्पिरेशन और अल्टरनेटिव ऑफ क्रीड एवेंटस। क्रीड एवेंटस की रेस शुरू हो जाती है मेरे दोस्त 500 रुपए के परफ्यूम से। ठीक है, 500 रुपए में हमारे पास 500 से 1000 के बीच में पकड़ लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से परफ्यूम्स हैं मैं आपको क्विकली दिखाता हूँ। वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेग्रेंसेस दैट एवर केम वाज दिस बेला वीटा क्लब मैन। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने जो क्लब, ये जो टर्म है, ये इन्होंने हमारे इस वन एंड ओनली लेजेंड क्लब डिनोइट इंटेंस मैन से लिया है, एंड फेयर इनफ। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ये वाइल्ड स्टोन का बॉस जो कि शायद लास्ट ईयर रिलीज हुआ था, एंड एक डिसकंटिन्यूड जेम जैसा जिसका नाम है ब्लैंको बिलियनियर। ठीक है, हमारे पास मेनली ये 3 अल्टरनेटिव हैं 500 की रेंज में। अगर आप लोगों को किसी अच्छे ब्रांड का, आप लोगों को इस रेंज में 500 to 1000 की रेंज में
क्रीड एवेंटस के डीएनए पे बेस्ड परफ्यूम पता है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिए ताकि हम उनको भी स्टडी कर पाए, ठीक है। तो हमारे पास इन जनरल ये 3 फ्रेग्रेंसेस हैं। बीच में एक रिव्यूअर है जिनका नाम है सेंट वाले भैया, उन्होंने थोड़ा सा बोल दिया था ये क्रीड एवेंटस जैसा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्ट्रेट अप हमारा डियोर सवाज का बहुत अच्छा रेप्लिका जैसा फ्रेग्रेंस है इसका, ठीक है। इट स्मेल्स ऑल्सो वेरी गुड एंड बस ये फ़र्क है कि ये मेड इन इंडिया है बाय अजमल लेदर नोआर, ठीक है। एंड जो हमारा इसका अजमल का ये जो कूरो आता है ये मेड इन यूएई है, ठीक है। ये मेड इन इंडिया, ये मेड इन यूएई एंड मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसकी लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, क्वालिटी सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसकी फेयर इनफ है, ठीक है। प्राइस पॉइंट को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। सो नॉट अ बैड रिकमेंडेशन, बट अगर आप इसे क्रीड एवेंटस में और इसमें दोनों में सिमिलैरिटी है मेरे दोस्त, बिकॉज ऑफ एम्ब्रॉक्सन। इनको हम लोग एम्ब्रॉक्सन बॉम्ब्स भी बोल देते हैं, ठीक है। स्पेशली ये डियोर सवाज वाला डीएनए एंड सेम विथ क्रीड एवेंटस वाला डीएनए, ऑल बेस्ड ऑन एम्ब्रॉक्सन, ठीक है, जो इसको एम्बर के नोट से पे बेस्ड होता है। और जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि एम्ब्रॉक्सन जो एम्बर ग्रेस जो पहले वेल वॉमिट से मिला करती थी उसके सेंट प्रोफाइल को रेप्लिकेट करके एम्ब्रॉक्सन बनाया गया है एंड उसी तरह से एक इमेजिनरी नोट है एम्बर, ठीक है। तो वो एम्बर थोड़ा सा अलग चला जाता है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वेल वॉमिट का अल्टरनेटिव था, मतलब जो जिसका एक्चुअल नाम एम्बर ग्रेस है, तो ये वाला हमारा एम्ब्रॉक्सन वाली साइड है, ठीक है। एक बार मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ क्योंकि कभी कभार ये एम्बर, एम्ब्रॉक्सन, ये सब चीज़ें बहुत सिमिलर हो जाती हैं। सीधा एआई से पूछते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रॉक्सन एंड एम्बर? यस, सो वी वर करेक्ट, ठीक है। एम्ब्रॉक्सन वाज मेड एज अ टू रेप्लिकेट द फ्रेग्रेंस ऑफ एम्बर ग्रीस, ठीक है। एंड एम्बर इज बेसिकली अ फैंटेसी एकॉर्ड जिसको बस रैंडमली इमेजिन करके डेवलप कर दिया गया था, ठीक है। इन दोनों में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये वाला आप समझ लिए थोड़ा सा नेचुरल स्मेल करता है और एम्बर थोड़ा सा स्वीट स्मेल करता है। तो हमारे जो परफ्यूम्स जैसे डियोर सवाज, ब्लू डी शनेल, YSL, प्राडा लूना रोसा कार्बन, ठीक है, इनमें से मैंने कुछ रियल स्निफ किए हुए हैं फॉर्चुनेटली एट स्मेल जोन आउटलेट, ठीक है। ये एम्ब्रॉक्सन बेस्ड है, ठीक है। वेयर एज एम्बर बेस्ड हमें YSL, ठीक है, JPJ लेमेल की जो हमारा है, तो ये हमारी एम्बर वाली साइड चली गई, ठीक है। कोर डिफरेंस अकॉर्डिंग टू AI इज एम्ब्रॉक्सन एक सिंगल सिंथेटिक मॉलिक्यूल है और एम्बर एक ब्लेंड है, ठीक है। ये डिफरेंस अब हम लोग समझ गए हैं। एम्ब्रॉक्सन स्मेल करता है ड्राई, क्लीन, मस्की एंड वुडी। एम्बर स्मेल करता है स्वीट, वार्म एंड रेजिनस। रेजिनस मतलब थोड़ा सा आप समझ लो धूप बत्ती, बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, धूप बत्ती, बिल्कुल एग्जैक्ट धूप बत्ती नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है, धूप बत्ती थोड़ी सी रेजिनस रहती है। रुक जाइए, देखिए जब मैं अपने आप को थोड़ा बहुत फ्रेग्रेंस एंथुजियास्ट बोलता हूँ भाई, तो मतलब भले ही मैं एक वॉर्नबी जैसे साउंड करूँ, लेकिन भाई साहब मेरा इसमें पैशन फुल है, ठीक है। तो मेरे पास आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है गाइज। देखिए मेरे पास ना काफ़ी सारे आप समझ लीजिए रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिनको मैं स्मेल करके अपनी वो बढ़ाया करता था। ये हमारा एच सिट्रोनल है, ठीक है, ये हमारा सिट्रोनिलल है, ठीक है, ये हमारा लेमोनिन है, ठीक है, ये हमारा यूजिनॉल है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली अलग अलग नोट्स को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। EH साली है हमारे पास। सो बेसिकली मेरे इसी कलेक्शन में था या दूसरे कलेक्शन में था मेरे पास ना, ये लायराल है, ठीक है। ये सब मतलब अलग अलग सेंट प्रोफाइल पे बेस्ड है। तो मेरे पास वैसे मुझे बहुत अच्छी से याद है, मेरे पास लैब्डेनम रेजिनॉइड था, एकदम स्टिकी, गुई, बहुत हाई विस्कोसिटी वाला होता है, धीरे धीरे टपकता है, ठीक है। थोड़ा हम लोग टॉपिक से नहीं हटते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि अटेंशन स्पैन वैसे भी थोड़ा सा कम चल रहा है आजकल हमारा भाई, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो भाई आप समझ लीजिए एम्बर जो है वो रेजिनस है। अब मैं आप लोगों को ना एक
जो मेरे न्यू भाई है जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना, उनको मैं क्विकली बता देता हूँ कि आप लोगों ने टॉप नोट, बेस नोट और मिड नोट, ठीक है, टॉप नोट, बेस नोट, मिड नोट, इन तीनों के बारे में, एक पिरामिड के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली सुन रखा होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे क्विकली बना के दिखाता हूँ। मैं थोड़ा जूम इन कर दूंगा, कर ही लूँ क्या अभी से? यस, आप लोगों ने ये टिपिकल पिरामिड बहुत जगह देखा होगा, दिख रहा है। ये हो गया हमारे टॉप नोट्स, ये हो गए हमारे मिड नोट्स। हम लोग ना सच में, भले इस मिशन के एंड तक, वैसे तो मुझे यकीन है कि मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा, हम लोग क्रीड एवेंटस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, लेकिन हम लोगों को साथ में पहुंचना है। ठीक है, मैं पहले क्या करता था, हमने बहुत सारे सक्सेसफुल फ्रेग्रेंसेस को इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में, ठीक है, इंट्रोड्यूस एज इन डैडी में। उसके पीछे ना एक बहुत लंबी प्रोसेस चलती है, तो मैंने सोचा इस बार वो प्रोसेस हम लोग साथ में डिस्कस करते हैं कि व्हाट एक्चुअली गोज ऑन इन माय माइंड। तो मुझे आप लोगों को आप लोगों को अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, तो ये फ्रेग्रेंस एंथुजियास्ट, बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं जो हमें इसमें जज कर सकते हैं, और इनफैक्ट हमें भले ही थोड़ा सा क्रिटिसाइज करके इनपुट दे दें, दैट इज ऑल्सो फेयर इनफ। ठीक है, और ये हो गए हमारे बेस नोट्स। ठीक है, सो अभी हम लोग ये समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत हम लोग सेंट प्रोफाइल को समझ रहे हैं। ये पिरामिड अगर आप समझ गए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग क्रीड एवेंटस को थोड़ा सा बेटर तरह से समझ पाओगे, दैट व्हाई एवरीबॉडी इज फेलिंग। तो वन ऑफ द रीजन व्हाई एवरीबॉडी इज फेलिंग, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, दैट इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो 30,000 वाली क्रीड एवेंटस में यूज हो रहे हैं, वो हम लोग नहीं यूज कर सकते। तो सेंट प्रोफाइल में 10% का तो उससे डिफरेंस आएगा ही आएगा। कोई भी उसको 90% प्लस ले जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इवन ये भी नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो टॉप नोट्स ना मेरे दोस्त, आप याद रखिए, टॉप नोट्स बनते हैं, एक केमिस्ट्री में एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। अब जिस चीज का, ये चीज मैंने बहुत डेप्थ में फ्यूजन बाय रिजवान सर से सीखी है, कि जो चीजें हमारे टॉप नोट्स पे होती है ना, उसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है ना, वो बहुत लाइट होता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप, इतने लाइट होते हैं, तो ये ना बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ आपका नारियल का तेल आपसे गिर गया, एक तरफ पानी गिर गया। ठीक है, तो जो नारियल का तेल होगा ना, वो बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, और जो पानी होगा वो आपको शायद 15-20 मिनट में गायब हो जाएगा, क्योंकि पानी का जो मॉलिक्यूलर वेट है, पानी मॉलिक्यूल से बना है ना, H2O, ठीक है, तो वो बहुत लाइट है। ठीक है, तो वो बहुत जल्दी हवा में उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता है। और जो हैवी मॉलिक्यूलर वेट है, उनको उड़ने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। सो जो हमारे टॉप नोट्स होते हैं ना, वो एकदम लाइट मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टॉप नोट्स में लाइट मॉलिक्यूल्स, लेमन का नोट हो गया। ठीक है, फ्रेश नोट्स बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं, सिट्रस नोट्स बहुत जल्दी इवेपोरेट होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे फ्लोरल नोट्स होते हैं जो बहुत जल्दी इवेपोरेट होते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो ये हमारे टॉप नोट्स होते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये 5 to 10 मिनट्स रहते हैं बस, दैट्स इट। ये इनिशियल बर्स्ट, लेकिन इनका अपना काम होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे मिड नोट्स। ठीक है, वैसे टॉप नोट इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि टॉप नोट इनको उड़ाने में मदद करता है। ठीक है, बेसिकली इवेपोरेशन को कंट्रोल करना होता है हमें काफी सारी बात, तो हम लोग ये पिरामिड का यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड। अब आ जाता है हमारा मिड नोट। मिड नोट में जैसे ये हमारा इतना था, तो मिड नोट के मॉलिक्यूल आप समझ लीजिए इतने इतने होंगे, इससे थोड़े से ज्यादा हैवी। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग हार्ट नोट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज असली परफ्यूम यहीं पे एग्जिस्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग? असली परफ्यूम, आई जस्ट होप कि मुझे अब ऐसा याद आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उल्टी दिख रही हो इमेज, तो एडिटर जी आप मेरे को उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये हार्ट नोट्स, जो कि हार्ट ऑफ द पूरा परफ्यूम इसी पे बेस्ड होता है। ये बहुत स्लो इवेपोरेट होते हैं, इनको इवेपोरेट होने में आप समझ लीजिए 2 घंटे 3 घंटे ऐसे लगते हैं। मतलब बेसिकली 1 घंटे से 2 घंटे की आप इनका मिड नोट्स का खेल समझ लीजिए। देन कम्स बेस नोट्स। बेस नोट्स बेसिकली आपकी जो सरफेस है उससे, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हैवी होता है, तो आप समझ लीजिए वो चिपके रहेंगे। ठीक है, अब
बेस नोट्स में कौन कौन से यूज होते हैं, चलो मिड नोट्स में आप लोगों को आता हूँ। अब बेस नोट्स में आ गया हमारा, जैसे मान लो वुडी सब्सटेंसेस, जैसे ऊद हो गया, ठीक है, आइसोई सुपर हो गया, ठीक है, रेजनस चीजें, जो भी आपको समझ में आएगा हाँ भाई ये भारी है, ठीक है। आप लोगों को इससे एक और आंसर मिलेगा कि फ्रेश फ्रेग्रेंसेस क्यों लास्ट लॉन्ग नहीं करती है, क्योंकि उनका पूरा खेल टॉप नोट और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड नोट तक खत्म हो जाता है। बेस नोट के लिए उनमें कैसी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे हमें लताफा एटलस में जो हमें एक एगी नोट नहीं मिलता जो सब नहीं झेल पाते, ठीक है, फ्रेश वाटर सॉल्टी नोट, वैसे एकदम हैवी मॉलिक्यूल्स वाले, ठीक है, तब जाके वो समर फ्रेग्रेंसेस इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कर पाती हैं, जिनके अंदर लताफा एटलस जैसे नोट्स हों, या मैं बोलूँ मेगामर बाय ऑर्थो पैरिसी, ठीक है, थोड़े से हमें भी भाई पता है। तो AKA ऑल्सो उसका एक चीप अल्टरनेटिव, जिन मेरे भाइयों ने ये स्मेल नहीं किया, बियर्डो का आता है ब्लू ब्लड 1200 रुपये का, उसमें ऐसे बेस नोट्स यूज़ होते हैं जिस वजह से वो टिके रहते हैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन, ठीक है। तो ये स्किन पे लिंगर करते हैं, ये बहुत लाउडली प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, कुछ टाइम तक ये प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली आप समझ लीजिए ये ब्रिज है, ये मॉलिक्यूल इसको उड़ाने में मदद करेगा, ये इसको उड़ाने में, ठीक है, ये ब्रिज की तरह काम करता है, बैलेंस करता है नोट प्रोफाइल को। अब क्या होता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में जो बहुत सारे सस्ते परफ्यूम्स है ना, उसमें बस बेस नोट में भरा रहता है, वो केवल इट इज़ फुल ऑफ बेस नोट्स, ठीक है। मेरे पास एक क्रीड एवेंटस का ऐसा परफ्यूम नहीं है, मेरे पास एक ऑयल आया है जो कि बस बेस नोट पे डेडिकेटेड है, अच्छा खासा लॉन्ग लास्ट करता है और प्रोजेक्ट भी करता है इवन आफ्टर बीइंग हैवी, क्योंकि वो बेस नोट पे भले ही चिपका हुआ है, लेकिन क्या होता है व्हेन एयर पासेस तो वो अच्छे से ट्रैवल भी करता है, बहुत ज़्यादा होता नहीं है, इट स्टेज देयर। तो मेरे पास एक आया अल्टरनेटिव। अब हम समझते हैं 500 रुपये वाले, जो हमने एक ये क्लब मैन देखा, ठीक है, बेला वीटा का, एक हमने वाइल्ड स्टोन का बॉस देखा, एक हमने ये ब्लैंको का बिलियनियर देखा, ठीक है। ये 500 की रेंज में क्रीड एवेंटस के अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ध्यान से बताता हूँ, इन लोगों ने ना टॉप नोट्स ऑलमोस्ट सबके सिट्रस है, सिट्रस बिल्कुल, ठीक है, सिट्रस है, और इसका तो भाई साहब फ्लोरल भी है, ठीक है। और ये चलो अगर मैं बता दूं, ये फ्रूटी एंड मस्की बनता है। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है क्योंकि मैं इसकी जर्नी स्टडी कर रहा था। तो ये जो हमारा बॉस है ना, ये सिट्रस से शुरू होता है, स्वीट बनता है, कहने के लिए ये मस्की है, लेकिन मुझे ना इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा वैक्सी लगती है, वैक्स जैसी, जो कि मुझे समझ में आता है इस परफ्यूम की लॉन्ग लास्टिंग को बढ़ाने के लिए यूज़ किया गया है, इसमें वो जो वैक्सी सब्सटेंसेस हैं। उसके बाद मतलब इसको मैं सेकंड नंबर पे रखता हूँ, इसको मैं फर्स्ट नंबर पे रखूँगा। इसकी लॉन्ग लास्टिंग, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन इसकी सेंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। क्यों? अब देखो, ये इवन आफ्टर बीइंग एन अल्टरनेटिव ऑफ क्रीड एवेंटस, ठीक है, एज पर द कम्युनिटी एंड माई नोज, इसमें ना स्पाइस, बर्च, ये सारे नोट्स मिसिंग हैं, इसीलिए मैं इसको ना बहुत अच्छा अल्टरनेटिव नहीं समझता हूँ। मेरे पास इसका ऑयल आया हुआ है एंड मैं सच बता रहा हूँ, इन्होंने ये 500 रुपये का लॉन्च किया है, हम इसे 300 रुपये में 100 ml लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन में, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन हम लोगों को बेसिकली, हम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए वाइल्ड स्टोन इज़ नॉट द ब्रांड फॉर अस, इट्स फॉर द पीपल जिसे क्रीड एवेंटस पता भी नहीं होगा, वो बस ले लेगा। और हो सकता है ये लोग किसी फ्रेग्रेंस एंथुजियास्ट को हायर करते होंगे टेम्परेरीली, या कोई इनका परफ्यूमर होगा, उसने हम लोगों के बीच में हाइप बनती देखी क्रीड एवेंटस की, तो ये उन्हें दे दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा ये ब्लैंको बिलियनियर। इसमें ना भाई मैंने क्या नोटिस किया, इसमें सिट्रस है, इसमें हमें स्पाइसी भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ना इसमें मस्क कम है, ठीक है, एक मस्की नेचर। अगर आप क्रीड एवेंटस के ओरिजिनल सेंट प्रोफाइल को देखोगे ना, आपको उसके बेस नोट में, या मैं बोलूँ इवन क्लब डी नोइट के, ठीक है, क्लब डी नोइट का अगर हम पकड़े, लोगों ने वेनिला भी डाल रखा है, मस्क भी डाल रखा है, बोलो आप। सो इसका बेस नोट बिल्कुल पावरफुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने बेस नोट में हैवी मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है, इनके बेस नोट इसका मिसिंग है समहाउ और द अदर। इसमें स्पाइसीनेस आती है, लेकिन वो स्पाइसीनेस भी जल्दी इवेपोरेट हो रही है,
इवन दो इन्होंने टाइम लॉक टेक्नोलॉजी नाम से लॉन्च किया था एंड ये डिसकंटिन्यू भी हो गया, ठीक है। अगर आप ओवर स्प्रे कर सकते हैं तो सारे ही अच्छे हैं। उसके बाद वाइल्ड स्टोन बॉस पे अगर हम लोग वापस आए तो इसमें आप समझ लो मिड नोट्स गायब है, इसमें मिड नोट है ही नहीं भाई। इसमें आपको खाली टॉप नोट मिल रहा है एंड बेस नोट मिल रहा है। कैसा बेस नोट? जैसे मैंने बताया वैक्स जैसा, या अगर आपने थोड़ा बहुत काइदल फुरसान स्मेल किया है तो अगर इसकी स्वीटनेस बढ़ा दें तो ये काइदल फुरसान की तरफ चला जाएगा। बाय द वे, अगर आपको काइदल फुरसान पसंद है और आप एक स्किन सेफ सर्टिफाइड परफ्यूम ढूंढ रहे हैं तो मेरे दोस्त आप लोग हमारा ये डैडी की तरफ से आने वाला गॉड कॉम्प्लेक्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसे बहुत लो टियर रेंज पे रखा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट करता है एंड इट्स वेरी मच सेटिस्फैक्शन। मतलब काइदल फुरसान का मेरे को ये बहुत क्लोज लगा और मुझे वो DNA पर्सनली पसंद है, तो ये आप लोग ले सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज़ ये स्किन सेफ सर्टिफाइड चीज़ है, ठीक है। उसके बाद कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, तो इसमें आपको बेस नोट नहीं मिल रहा, इसमें आपको स्वीटी फ्रूटी पाइनएप्पल वाला बेस नोट मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको स्पाइसीनेस नहीं मिल रही बिल्कुल भी। इसमें आपको स्पाइसीनेस मिल रही है। मेरे दोस्त आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लो, भले ही आप इसके बाद जो हम क्रीड एवेंटस बनाए वो ना लें, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को समझ गए ना तो आप लोगों को कौन सा क्रीड एवेंटस बढ़िया है, क्लोजर जा रहा है, या मैं बोलूँ आप लोगों को लेना चाहिए, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि क्रीड एवेंटस इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। वो स्पाइसी भी है, वो फ्रेश भी है, वो स्वीट भी है, वो ओकमॉसी भी है। सो ये कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कम है, इसमें थोड़ी ज़्यादा है, बट ये टिकता नहीं है। अब हम आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड परफ्यूम विच इज़ बेला वीटा क्लब मैन, ठीक है। अब मेरा इस पे कोई पर्सनल ग्रजेस मेरे किसी पे भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोई कॉम्पिटिटिव ब्रांड पे भी नहीं है। पहले हुआ करते थे, जब 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमने जब नया नया स्टार्ट किया था ना, तो हमें लगता था भाई इसको तो तबाह कर देंगे। लेकिन भाई अब सोचते हैं को एग्जिस्ट करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जब आज की डेट में मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स पूरा मार्केट टेक ओवर कर रहे हैं, इंडियन ब्रांड्स अच्छे से सस्टेन करने में प्रॉब्लम हो रही है। सो आई विल नॉट से इट्स बैड, ठीक है। चलो मैं लेट्स नॉट गो आउट ऑफ द टॉपिक। अगर हम लोग बात करें बेला वीटा क्लब मैन की, तो मेरे को ये केवल सिट्रस एंड फ्लोरल लगा। दिस इज सिट्रस एंड फ्लोरल एंड लास्ट में इसमें आपको एम्बर मिल जाता है, ठीक है। इसमें ना आपको स्पाइसीनेस मिलेगी, आपको इसमें सिट्रस, फ्लोरल, हल्का सा मस्क आ जाएगा, कोई फ्रूटीनेस नहीं है। लेकिन जिनको नहीं पता है भाई, उन लोगों को क्लब मैन चल जाता है फॉर सम रीज़न, ठीक है। मैंने ये लिया था बिकॉज ऑफ माई क्यूरियोसिटी। मैं आप लोगों को पता है कि बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस मिशन ऑनलाइन, तो मैंने मतलब ये चीज़ की। तो अगर हम लोग इसकी नोट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने बेस को, ये टिक जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं टिकता भाई। थोड़ा सा आप लोग ऐसा मत समझिए टिक जाता है तो आप लोग का बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए परफ्यूम से, ठीक है। बट आई होप, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि मैं आप लोगों को इन तीनों में चल क्या रहा है वो समझा दूँ, एंड आई होप कि मैं एक हद तक समझा सका हूँ। अगर हाँ तो भाई साहब नीचे थम्स अप का कमेंट कर दीजिए। ये 3 चीज़ें हो गई, आप लोगों को बेस नोट सेंट प्रोफाइल्स का आइडिया लग गया, ठीक है। और अगर अब मैंने ओरिजिनल वाले का भी नोट प्रोफाइल ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया था। अब अगर हम बात करें क्लब डी नुइट की, एग्जैक्टली प्योर पफा की, ठीक है, मैं एक नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना डालूँ भाई, कि आपको क्लब डी नुइट, इंटेंस मैन, प्योर पफा, EDT, EDP, लिमिटेड एडिशन, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो मैं वो क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप लोग नीचे CDN लिखे, CDN मतलब क्लब डी नुइट, ठीक है। सो वी कैन गो अहेड। अगर हम लोग इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें तो ये मैंने स्प्रे करके रखा हुआ है, और मैंने इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में डिटेल में बात की है। लेकिन मैं एक बार फिर से इसकी जर्नी आप लोगों के सामने थोड़ी सी करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए दैट वाई दिस इज़ द किंग ब्रो, ठीक है। इसके बेस नोट पे बहुत अच्छा काम किया गया है। परफॉर्मेंस के चक्कर में ये थोड़ा सा हार्श है, और अगर मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं तो
क्रीड एवेंटस इसकी बुआ या मासी का बेटा है। इनके बीच में मतलब ऐसे 2-3 रिश्ते हैं, ये सेम फैमिली में है लेकिन ये सेम नहीं है। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्लब डी नूइट जो बना है ना भाई, इन माई ओपिनियन, ठीक है, इन अ वेरी हम्बल वे, मुझे ऐसा लगता है ये क्लोजली स्मेल करने के लिए नहीं बना कि ऐसे स्मेल कर रहे हैं, नहीं, ये बने भाई इन एयर इनकी कैसी खुशबू आ रही है उस पर जज करने लायक, ठीक है। एंड मैं क्रीड एवेंटस बताऊं तो भाई क्रीड एवेंटस की भी परफॉर्मेंस नहीं है। एज आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, गौरव भाई स्प्लैश फ्रेग्रेंस, क्रीड एवेंटस जिनके पास सारे सालों के बैचेस हैं जो अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे बिकते हैं, 2020 का इतना महंगा से अलग अलग ईयर के अलग अलग बैचेस कलेक्ट करते हैं वो और रीसेल करते हैं। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि ये जो क्रीड एवेंटस होता है ना, तो हाँ, तो उन्होंने मुझे और एक चीज़ बताई थी कि किस तरह से लोग बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं क्रीड एवेंटस को लेके, और जब वो उनसे मंगवाते हैं तो बिकॉज क्रीड एवेंटस डजंट परफॉर्म अ लॉट, इट डजंट परफॉर्म, ठीक है, इट्स लाइक अ फरारी, ठीक है, महंगी है लेकिन आप उससे माइलेज मत पूछो, एवरेज मत पूछो, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, दैट्स मोर देन इनफ। ये फरारी नहीं है भाई, ये फरारी नहीं है, फरारी है वो। तो उसमें लोग उनको कंप्लेन कर देते हैं कि भाई आपने हमें फेक क्रीड एवेंटस दिया है, ठीक है, तो उनके आए दिन ये प्रॉब्लम होते हैं, तो वो भी ऐसी चीज़ें बहुत ट्रस्टेड लोगों के साथ करते हैं। इसकी सेंट प्रोफाइल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तो मैं इसकी सेंट प्रोफाइल नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन हम लोग समझ रहे हैं हाँ भाई 500 वाली रेंज में क्या चल रहा है। अगले वीडियो में हम लोग शायद जो 1000 से 2000 के बीच में जो परफ्यूम्स हैं क्रीड एवेंटस के क्लोन्स, मैं चाहूँगा कि आप लोग उनका नाम भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे डाल के दें, जस्ट सो दैट मैं उनको भी फटाफट टेस्ट कर सकूं। मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हैं, लेकिन आपको भी जो पता है वो मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। और मुझे एक चीज़ आप लोगों का और प्रेफरेंस बताइए कि क्या आप लोगों को क्रीड एवेंटस के पास जाना है या आप लोगों को क्लब डी नूइट की तरह परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये एक्चुअल में रोस्टेड पाइनएप्पल की तरह स्मेल कर रहा है, लेकिन इसमें ना एक बहुत मस्की सा नोट आता है, एक्सट्रीमली मस्की एंड स्मोकी, ठीक है। यस, सो जस्ट लाइक मैंने पहले बोला था भाई, ये हवा में सूंघने वाला परफ्यूम है। ये क्लोजली स्निफ करने पे मैंने जितने भी लोगों को रैंडमली टेस्ट कराया है ना, जो फ्रेग्रेंसेस से इतना ताल्लुक नहीं रखते, बोलते भाई ये तो बहुत हार्श है, ठीक है। और डीएनए वाइज मुझे ये भी हार्श लगता है। तो जैसे अभी हम लोग मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे फाइनल पार्ट्स चल रहे होंगे उसमें हम लोग जब कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे होंगे ना, तो जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो मैं थोड़ा सा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इसकी हार्शनेस को इतना ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता। तो अगर मैं क्लब डी नूइट जैसा कुछ बनाना भी चाहूँ तो मैं इसमें से एक जो चीज़ नहीं लूँगा वो है हार्शनेस। स्मूथनेस मुझे चाहिए, ठीक है, ना ही मुझे स्वीट वाली साइड जाना है, और मेरे पास लॉन्ग लास्टिंग में एवेंटस एब्सोल्यूट की तरफ जाने का भी एक ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, वो हमारे डैडी में बैड बॉय आता है जो लैवेंडर बेस्ड है, ठीक है, तो मुझे ना वो उस तरफ जाता दिख रहा है, ठीक है, इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। और मेरे दोस्त, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हो सकता है हम लोग 2-4 लॉन्च कर दें भाई, लेकिन हम लोग एक बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स स्टिक टू दैट। सो आप लोग समझ रहे हैं, लोग ब्लैंको जैसी जो स्पाइसी है, जो क्रीड एवेंटस के क्लोज जा रहा है, उसमें लास्टिंग के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। अदरवाइज लास्टिंग को बचाने के लिए सेंट प्रोफाइल डिफरेंट, हालांकि लास्टिंग इसकी भी नहीं है, लेकिन सेंट प्रोफाइल को कॉम्प्रोमाइज करते हुए इसमें से स्पाइसीनेस निकाली जा रही है और स्वीटनेस ऐड की जा रही है, मस्कीनेस ऐड की जा रही है। आप लोगों को कॉन्ट्रास्ट समझ में आया इस वीडियो में कि भाई साहब क्यों चीज़ें इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं, वाई इज आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें लास्टिंग का कंप्लेन है, इसमें सेंट प्रोफाइल का कंप्लेन है, इसमें कुछ अलग ही चीज़ों का कंप्लेन है, इसमें स्मूथनेस की कंप्लेन है, ठीक है। हालांकि दिस इज स्टिल अ लेजेंड इवन फॉर मी, भाई मेरी शायद दूसरी या तीसरी बॉटल है, ठीक है। मैं डैडी परफ्यूम्स ही मोस्टली यूज़ करता हूँ, लेकिन जब से मैं अपने क्रीड एवेंटस पे मिशन हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा पहले से मैं इसे रेगुलरली यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं इसे ज़्यादातर आउटडोर में ही यूज़ करता हूँ, इंडोर में कम यूज़ करता हूँ।
दैट्स इट, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास तीन टाइटल मतलब 3 चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। बहुत लंबी सीरीज़ नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जल्द से जल्द वी विल बी मे बी हम लोग का जैसे ही ऑयल वगैरह हमारा चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, हम लोग एक बढ़िया से कंक्लूजन पे आएंगे, ठीक है, विद इन अ मंथ और इन अ मंथ। तो बहुत ज़्यादा एपिसोड्स नहीं है। बेसिकली हमें क्लब डे नोट की लाइन टेस्ट करनी है, उसके बाद हमारे पास जो सैम्पल्स हैं हमें उन्हें डिस्कस करना है एंड लेकिन इसके बाद वाले एक और वीडियो में हमें डिस्कस करना है 1000 से 2000 वाली रेंज के बीच में, ठीक है। सो वील डू दिस इन अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है ये वीडियो मैं बहुत लोगों के लिए बना भी नहीं रहा हूँ, दिस इज़ लाइक फॉर अ वेरी लिमिटेड कम्युनिटी ब्रो, दैट्स इट। सो या और हमारे पास एक और है कि भाई साहब हमें पैकेजिंग तो वैसे ही डिसाइड करनी है। पैकेजिंग के लिए आप लोगों के माइंड में क्या आइडियाज़ हैं आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। हालांकि मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है क्योंकि मेरे पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, एब्सोल्युटली नहीं है मेरे पास मार्केटिंग के लिए पैसा। तो हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिटी को बोरो करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट खुद सिग्नल कर दे कि भाई साहब हम क्या हैं, ठीक है। हम लोग ये करने की कोशिश करेंगे बिकॉज दिस इज अ प्रोजेक्ट जिसके हम लोग एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पीसेस क्रिएट करेंगे। बट येस, हम लोग डाइथाइल फैलेट्स का यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग स्किन सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे एंड ये कुछ हमारे नॉन नेगोशिएबल्स हैं। लेकिन मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी को, प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को बोरो करेंगे क्योंकि असली काम तो हमने जूस में किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पैकेजिंग बार मैं भी खुद थक जाता हूँ और मेरे को आइडियाज़ डैडी के लिए बचा के रखने होते हैं। जिनको नहीं पता है उनको अगेन मैं याद दिला दूँ कि हम लोग इसको प्रेडेटर नाम से एक फ्रेग्रेंस ब्रांड में लॉन्च कर रहे हैं जो कि भाई साहब फॉर दी कम्युनिटी होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ लिमिटेड फ्रेग्रेंसेस को अच्छी से इंडिया में मिलकर डेवलप करेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग लिमिटेड लोगों के लिए भाई साहब लॉन्च करेंगे और फिर हम लोग सीजनली मूव करेंगे, ठीक है। एंड मोस्ट प्रॉब्ली मतलब दिस इज़ अ बिग प्रोजेक्ट फॉर मी, लेकिन ये प्रोजेक्ट ना मेरा एब्सोल्युटली पैशन बेस्ड है, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर मनी एट ऑल एंड आई एम क्लियरली टेलिंग यू, ठीक है। अगर मुझे मनी बेस्ड करना होता तो मैं डैडी में ही ये काम करता, ठीक है। बट दिस इज़ फॉर जो मेरा डैडी परफ्यूम ब्रांड बिल्ड करते करते एक इंटरनल कनेक्शन बन गया टूवर्ड्स द फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री। चाहे आप हमारे प्यारे प्यारे रिव्यूअर्स की बात करें, प्यारी ऑडियंस की बात करें, दिस इज़ फॉर दी पीपल एंड फॉर माई लव ऑफ परफ्यूम्स। तो आई होप आप लोग इस जर्नी में मेरा ज़रूर साथ देंगे। हम लोग अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंसेस को भी रिव्यू करेंगे एंड कोशिश करेंगे कहीं पहुंच जाए, ठीक है। कहीं पहुंच जाए मतलब अच्छे कंक्लूजन्स पे पहुंचे, सेटिस्फैक्शन गेन करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ऑनलाइन परफ्यूम बाय करने का? सेटिस्फैक्शन भाई साहब गारंटीड नहीं होता, ठीक है, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करेंगे क्या मैं यहाँ पे जो कम्युनिकेट करूँ वो आपको वहाँ मिले, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। यस, दैट्स इट, दैट्स लेजिट इट। मैं यहाँ पे जो आपके सामने बना रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को कम्युनिकेट करूँ, वो आप लोगों को मिल के बना के आपको वो चीज़ मिल जाए एंड अच्छी क्वालिटी की मिल जाए भाई, ठीक है। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया था। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइए बिकॉज वी हैव टू गो बिग ब्रो। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।